तो आपका स्वागत है सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल पर। आज हम आपको 2020 के सूचकांक के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, सूचकांक 2020 कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, मानव विकास सूचकांक HDIMF द्वारा जारी किया गया है। मानव विकास सूचकांक HDIMF द्वारा जारी किया गया है। और नंबर दो, भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? इसका उत्तर होगा बी, केवल दो। केवल दूसरा सही है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण कहता है मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो मानव विकास सूचकांक है वो विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो UNDP द्वारा किया जाए, ना कि IMF द्वारा, ना कि HDI द्वारा। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। वर्ष 2019 में कितने देश शामिल हुए थे? 189 देश। उसमें से भारतीय रैंक थी 129, 129वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? नंबर ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन और डी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। इसका उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। इसका उत्तर डी ऑप्शन सही है, विश्व आर्थिक मंच। कहा गया है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? WEF यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जो है, प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, जिसे WEF कहते हैं। अब इसी के आगे है मानव पूंजी, पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र। इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर भी यही करता है, पैरामीटर है। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट होती है वो किस किस के अकॉर्डिंग आती है? एक आती है मानव पूंजी, दूसरा है पर्यावरण को सक्षम करने में कितनी महानता है, कितने आगे बढ़े हैं, पर्यावरण प्रदूषण कितना नष्ट हुआ है, पर्यावरण शुद्धता कितनी अच्छी है, और नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र कितना अच्छा हो रहा है। भारत देश में अभी भी बहुत पीछे है। वनों की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो भारत के संपूर्ण भारत में 17%, केवल और केवल 17% क्या है? वन है। जबकि होने कितने चाहिए? 33% वन होने चाहिए। यही हमारा कानून कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भारत देश में जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं वो 30% होने चाहिए। इसके लिए एक बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि पहाड़ी इलाकों में जब 3 पेड़ कटेंगे तब एक पौधा लगाया जाएगा। 3 पेड़ कटने पर एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। और जो समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर जब एक पौधा काटते हो तो वहाँ पर आपको 3 पौधे लगाने हैं। जब एक पौधा काटते हो तो वहाँ पर 3 पौधे लगाने हैं। यही बात थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे आए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही कहता है? जैसे भारतीय रैंक 68वां है। नंबर 2, स्विट्जरलैंड 2019 में शीर्ष स्थान पर है। नंबर 3, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। बात समझे? पहला, भारतीय रैंक 68वां है। दूसरा, स्विट्जरलैंड 2019 में पहले स्थान पर है। तीसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। बताइए कौन सा सही है? केवल 1 या 3
बी ऑप्शन 1 और 2, सी ऑप्शन 2 और 3, या डी ऑप्शन सभी सही है, ए ऑप्शन 1 और 3। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है 2019 में भारतीय रैंक तो 68वीं है, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर था, ना कि स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर नहीं था, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर था। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये सही है। 2004 के बाद कोई भी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी नहीं की गई। ये कब की गई? 2019 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है वैश्विक आर्थिक मंच, सी ऑप्शन है अंकटाड कोष, और डी ऑप्शन है यूनिसेफ। देखो, आर्थिक मुद्रा कोष जो है वो मुद्रा के बारे में बताएगा, कोष के बारे में बताएगा, इकोनॉमी के बारे में बताएगा। इसी तरह विश्व आर्थिक मंच ये कई रिपोर्ट जारी करता है, वन की रिपोर्ट जारी करता है, जलवायु प्रदूषण की रिपोर्ट भी जारी करता है, ये कई रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जारी करते हैं। इसी तरह अंकटाड और इसी तरह यूनिसेफ भी काम करते हैं। ऑप्शन इसका क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द्वारा जारी की जाती है। इसमें बेंचमार्क शामिल है, इसमें बेंचमार्क शामिल है, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और आस्तिक, ये सभी इसके लक्ष्य हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो, एक कथन है इसमें कुल 153 देश प्रतिभागी हुए थे, यानी इसमें केवल और केवल 153 लोग ही शामिल हुए थे। बी ऑप्शन है भारतीय रैंक 112 थी, भारतीय रैंक 112 थी। सी ऑप्शन नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। और डी ऑप्शन है यमन सबसे कम लिंग समानता है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? यमन में। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? नॉर्वे में। यही चीज़ अब आगे इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही इसका आंसर है, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंगानुपात है। अब देखते हैं इसे जारी कौन करता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई। एक क्वेश्चन ये बन गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ये 2006 में प्रकाशित की गई, इससे पहले कभी नहीं की गई। 2020 की जो रिपोर्ट आई है वो 2019 में प्रकाशित की गई, एक वर्ष पहले 24 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की गई अक्टूबर में। और इसमें 153 देश भाग लेने वाले थे, 153 देशों ने भाग लिया था। और आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ देश है। और ये पूछा जाता है कौन सा देश लिंग तटस्थ देश है? वो है सबसे ऊपर है, सबसे अधिक है, वो है आइसलैंड। और यमन सबसे कम है, यमन सबसे कम है। और देखिए आगे, भारतीय रैंक 2020 में 112 है, भारतीय रैंक जो है वो 2020 में 112 है, बात समझ गए ना, 112 है। इसमें क्वेश्चन ये गलत हो गया था, कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसे एक बार देख लेना। ठीक है, आज का इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगी तो आप सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा व्यूज़ भी आगे हों। और बेल आइकन को दबाने
दबाएं, जिससे आपको वीडियो हमारी जय हिंद, जय दोस्त।